इन्हें खुश रखिए, क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों के ना चाहते हुए भी एक डिप्रेशन की मरीज होती जा रही है। अवधूत, ऐसे हिम्मत मत हार बेटा। भाई है काय है, कितना हंसता खेलता परिवार था हमारा, लेकिन अब लग रहा है जैसे सब कुछ बिखर सा रहा है। और समझ में नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? बेटा, पापा पे भरोसा रख, वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तू देखना, हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई अच्छी वजह जरूर होगी। भाई जरा देखो कालिंदी को, उसकी हालत देखो। अब इसके पीछे कौन सी अच्छी वजह हो सकती है? विमला माहित नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब काली रात में बहुत बड़ा तूफान आता है ना, तो उसकी बाद की सुबह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। भाई मुझे तो कोई खूबसूरत सुबह दिखाई नहीं देती, मुझे तो सिर्फ अमावस की काली रात नजर आती है। ऐसी रात जो कभी नहीं खत्म होगी। शक्यस नहीं। याद करो तो, जब तू छोटा था और साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था, सीख रहा था, तब हमेशा गिर जाते थे और रोते थे। तब तेरे बाबा प्यार से तेरे सर पर हाथ रखते थे और कहते थे, जो हिम्मत वाला होता है जीत हमेशा उसी की होती है। फिर तुम रोके कहते थे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या कहते थे तुम्हें? मुस्कुराते हुए उठोगे तो दर्द का पता ही नहीं चलेगा। कालिंदी, कालिंदी कसं वाटतंय आता बेटा? बरं वाटतंय? हाँ अब ठीक है आई। आई, अब मैं समझा कि ये सब क्यों हुआ। क्यों? अरे ये कालिंदी का नाटक था। हाँ? ड्रामा किया कालिंदी ने, और वो सब बर्फ के गोले के लिए। तुम तो जानती हो कि कालिंदी का फेवरेट बर्फ का गोला इसे खाना था, लेकिन कालिंदी को जुकाम हुआ है ना, सर्दी हुई है, तो ये जानती थी कि अगर ये हमसे बर्फ के गोले के बारे में पूछेगी तो हम मना कर देंगे, और इसीलिए इसने नाटक किया ताकि हम इसकी बात टाल ना सके। क्यों, सच है ना? काय तुम्ही पण आहे। अरे काय म्हणजे बरोबरच है। हाँ, लेकिन अब तुमने इतनी एक्टिंग की है, इतनी मेहनत की है तुमने, तो अब क्या करें? हमें तुम्हारे आगे झुकना ही पड़ेगा, इसकी बात माननी पड़ेगी ना ही। हाँ। तो ठीक है, आज खाना खाने के बाद हम सब तुम्हारा फेवरेट बर्फ का गोला खाने के लिए जाएंगे, ओके? चालेल। मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी, कितने दिन हो गए हम लोग बर्फ का गोला खाने नहीं गए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसे भी बहुत कुछ हो चुका है। कालिंदी, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। मैं जानता हूं कि हमारी आस्था इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन यकीन मानो आस्था जरूर मिल जाएगी। और जरा सोचो कालिंदी, जब वो हमसे मिलने यहाँ आएगी और तुम्हें इस हालत में देखेगी तो कितना दुख होगा उसे। लेकिन कुछ नहीं। अरे डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलना चाहिए, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। क्या करूं मैं आस्था, तुम ही बोलो। अगर तुमसे ही दूर हो गया तो जिंदा कैसे रह पाऊंगा? कितने सारे सपने देखे थे हमने साथ में, और तुम ऐसे ही बीच में मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हो?
फोटोज पर यकीन नहीं करते हैं। ये सब हमारे लिए सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, कोई यादें नहीं है, क्योंकि इनमें हम हैं ही नहीं। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक सच है और वो है हम बरखा इंद्रजीत सरकार है। इंद्रजीत सरकार की पत्नी, तुम्हारी नहीं। ये आपके पति है? हाँ डॉक्टर, हमने कहा था ना आपसे, वो आदमी हमारा पति नहीं। हमारे पति ये इंद्रजीत सरकार। इंद्रजीत जी, अच्छा हुआ आप आ गए। एक्चुअली आस्था को इस वक्त आराम की जरूरत है। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप बाहर वेट कर सकते हैं? जी ठीक है, हम बाहर रुकते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा। या श्योर। नहीं डॉक्टर, प्लीज इन्हें हमारे पास रहने दीजिए, हम तो ही आराम कर सकते हैं, प्लीज। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप बैठ सकते हैं, लेकिन इस वक्त इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, तो प्लीज मेक श्योर आप प्लीज टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू गॉड, आपने ध्यान रखा कि इसकी याददाश्त वापस ना आए। कॉफी। सुशील, काम में मन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि हम अभी चलते हैं मुंबई श्लोक के पास। ठीक है। लो, श्लोक का ही फोन है। हाँ श्लोक, अभी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। क्या हुआ, तुझे पहले भी फोन किया था मैंने। दादा, क्या हुआ श्लोक? आस्था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ? मेरी वजह से। श्लोक, तू मुझे एग्जैक्टली बता कि हुआ क्या है। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता था। दादा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? श्लोक, तू संभाल अपने आप को। मैं आ रहा हूं तेरे पास। हाँ दादा, आ जाइए, प्लीज आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। ओके, ठीक है। क्या हुआ भरत? भावजी क्या कह रहे थे? भरत, भरत क्या बात है, बताइए। सोचल, जब पहले भी श्लोक से बात हुई थी तो उसने इंद्रजीत सरकार का जिक्र किया था। तब भी मुझे लगा था कि बात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बात ये थी। क्या? उसने इतना बड़ा दर्द अपने अंदर छुपाए रखा इतने दिनों तक कि भरत की क्या बोलिए? कि आस्था इंद्रजीत के साथ है। क्या? आस्था आस्था इंद्रजीत के साथ क्यों है? क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। इंद्रजीत ने उसकी पहचान ही बदल दी। आस्था को अब लगता है कि वो इंद्रजीत की पत्नी बरखा है। आस्था एक्सीडेंट के बाद उससे मिली होगी, तब पता नहीं इंद्रजीत ने उसे
क्या क्या कहानी सुनाई कि अब आस्था को यकीन हो गया है कि वो बरखा ही है। आज भी कहीं ना कहीं मैं इस सब के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। आज मेरी वजह से श्लोक और आस्था साथ नहीं, आज हमारी आई हमारे साथ नहीं है तो मेरी वजह से, आज मेरी वजह से बाबा की ये हालत है। इतना इतना कुछ खो दिया है हमारे परिवार ने सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से। सबसे ज्यादा किसी ने खोया तो वह श्लोक। कैसा लगता होगा उसे जब वो आस्था को इंद्रजीत के साथ देखता होगा। बीती बातों के लिए अपने आप को दोषी ठहराना बस कीजिए। ये सब आपने जान के तो नहीं किया था, बस एक गलती थी और वो किसी से भी हो सकती है। आपसे नहीं होती तो शायद मुझसे होती या किसी और से होती। हा? और अगर आपको कल के बारे में सोचना ही है तो आने वाले कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो सोचिए। अगर आप ही ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो फिर भावशी को कौन संभालेगा? हाँ, तुम ठीक कह रहे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और ना ही बीती बातों के बारे में सोच करके अपना टाइम वेस्ट करूंगा। आपसे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है कि आस्था और श्लोक को वापस एक करना। पर हम दोनों मिलके ये करेंगे। हाँ सूजन, दोनों ने बहुत किया है हमारे लिए, अब हमारी बारी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जीत श्लोक की होगी। जी, और देखिए अपने भावजी की वजह से नए प्रोजेक्ट्स भी नहीं लिए हैं ना, तो एक काम करते हैं कि जब तक भावजी की जिंदगी में सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक हम उनके साथ मुंबई में रहेंगे।